जल संसाधन विभाग द्वारा लाए गए बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं महोदय। उपाध्यक्ष महोदय, जल संसाधन विभाग के बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं महोदय। ये विभाग कितना महत्वपूर्ण है ये इस सदन के बहस से ही स्पष्ट हो रहा था कि मानव जीवन के समग्रता से जुड़ा हुआ विभाग है और मनुष्य की कल्पना जल के बिना नहीं हो सकती है महोदय। और मनुष्य के शरीर में जो जल मनुष्य को जीवित रखता है वो स्वयं निर्जीव है महोदय। इसलिए उस निर्जीव से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि मानव को जिंदा रखने के लिए हमें अपने को भी तिल तिल जलाना चाहिए और हमारा फर्ज बनता है कि उस जल के प्रबंधन के लिए हम अपनी जिंदगी का अधिक से अधिक समय लगावें। ये समय की मांग है महोदय, क्योंकि ये जल संसाधन विभाग जो है वो इस भारतवर्ष में जल के प्रचुरता के बावजूद भी दुनिया में 70.8% जल इस पृथ्वी पर है महोदय। लेकिन उसके बावजूद भी सभी जल सिंचाई के काम में नहीं आ सकता। सभी जल पेयजल नहीं है महोदय। उसमें 3 प्रकार के जल हो जाते हैं, पृष्ठ जल, हिमजल और भूगर्भ जल। तो जल संसाधन के जिम्मे 4 महत्वपूर्ण काम आ जाता है। एक तो है कि जल का प्रबंधन करना, दूसरा है किसानों को उसकी सिंचाई का सुविधा उपलब्ध कराना, और तीसरा है कि भूगर्भ जल को संरक्षित करना, और चौथा है जिसके बारे में चर्चा हो रही थी, फ्लड फाइटिंग का काम, जो सुरक्षात्मक उपाय है उसको भी करना है महोदय। हमारे कई माननीय सदस्य ने प्रारंभ ही किया कि मंत्री जी मिथिला से आते हैं और मिथिले में सब काम करते हैं। अरे भाई, आपको पता नहीं है कि भारतवर्ष का कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र 56% बिहार में है और उस 56% में 73% बाढ़ का जो प्रणव क्षेत्र है वो मिथिला के अंदर है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं उनको यहां आप सदन की ओर से उन्हें धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस नब्ज को पहचाना कि जहां बीमार है, जहां बुखार है, इलाज वहां से होगा। और आज सौभाग्य से माननीय जल संसाधन मंत्री जी उस क्षेत्र से आते हैं और इन्होंने जो एक मिथिला पुत्र होने के कारण विकास की जो गंगा आज मिथिलांचल के अंदर बही है उसका प्रभाव संपूर्ण बिहार के ऊपर पड़ने वाला है। मैं जहां से आता हूं, जयनगर, जो खजौली विधानसभा क्षेत्र के अंदर है महोदय, कमला नेपाल से 32 किलोमीटर संप्रसार के साथ जयनगर में पहुंचती है और 29 किलोमीटर संप्रसार के साथ गंडक तक जाती है। वो आती है और पहले वो जयनगर में गिरती है। वहां एक बियर था महोदय और बियर क्षतिग्रस्त है। उस बियर पर किसी की दृष्टि नहीं थी। 2010 में जब मैं यहां विधानसभा में आया था तो उस समय से उसके लिए आवाज इस सदन के अंदर उठाया करता था। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं, संपूर्ण मिथिलांचल की ओर से धन्यवाद देता हूं, अपने नेताओं को धन्यवाद देता हूं, अपने उप मुख्यमंत्री जी को, और अपने हम सचेतक महोदय का भी धन्यवाद कैसे नहीं कर सकते हैं महोदय। उनके द्वारा बताए गए आपको जब समय दिया है, इसके कारण हम 10 मिनट के लिए सिर्फ आपके बीच खड़े हैं महोदय। और इसी में उन्होंने कहा है कि मैंने कहा कि भाई सागर में हमको गागर उड़ेलने दीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सागर को गागर में रखिए। अब ये कैसे संभव होगा महोदय, जबकि ये विषय इतना विस्तृत है कि इसमें संपूर्ण पृथ्वी की चर्चा अगर होगी तो वो कम होगा, क्योंकि ये नदियों का प्रदेश है महोदय। अगर उधर से हम शुरू करते हैं तो बागमती से अगर शुरू करें
और महानंदा तक चले जाएं तो ये नदियों का संपूर्ण प्रदेश है। अधवारा समूह की नदियां, छोटी छोटी नदियां जो नेपाल से निकल कर आती है, उसमें 3 प्रमुख नदियां हैं महोदय, बागमती, कोसी और कमला। और ये जीवन रक्षक नदी है। कमला का दूसरा नाम लक्ष्मी है महोदय, और वो लक्ष्मी वरदान के बदले अभिशाप बन गया। कोसी हमारे लिए जो वरदान होता अभिशाप बन गया। 1953 में कोसी का काम प्रारंभ हुआ महोदय, आज तक पूरा नहीं हुआ था। धन्यवाद दीजिए एनडीए की सरकार को जो आज वो पूरा होने की स्थिति में पहुंचा। कमला का वो पुराना बियर जो किसी काम का नहीं था, आज उस जगह पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 17 तारीख को जाकर वहां उसके शिलान्यास का काम किया, बल्कि कार्यारंभ का काम किया। उसमें हमारे माननीय मंत्री जी भी उपस्थित थे और वो काम प्रारंभ हो गया। 2020 में जाकर उन्होंने देखा था और उनको लगा था कि इसके कारण बाढ़ को रोका जा सकता है। क्यों कि 2004 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस भारत के प्रधानमंत्री थे और उस समय सचिव स्तर की वार्ता प्रारंभ हुई नेपाल के साथ। कॉमरेड भोगेंद्र झा जी, माले एमाले और सीपीआई के लोग बैठे हुए हैं। कॉमरेड भोगेंद्र झा जी कहते कहते मर गए, लेकिन कोसी के बराह में कमला के सीसा पानी जहां से उद्गम है, उसका सप्त कोसी जहां से निकलती है, जहां से सप्त कमला निकलती है और जहां से बागमती की 7 धाराएं निकलती है, उन जगहों पर हाई डैम बनाने के निर्माण के लिए आवाज उठाते उठाते चले गए महोदय। वाजपेयी जी ने इस पर पहल किया, लेकिन ये 2 देश का अंतर्राष्ट्रीय मामला रहने के कारण ये आगे नहीं बढ़ सका। इसलिए मैं बार बार धन्यवाद देता हूं अपने मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का, मंत्री जी का, कि उन्होंने समझा इस नर्म को कि अगर नेपाल हमको सहयोग नहीं करेगा तो हम हाथ पर हाथ देकर नहीं बैठ सकते हैं। मेरे पास शासन है और बिहार के 12 करोड़ जनता की सुरक्षा की जिम्मेवारी है, इसलिए हम इससे अलग होकर नहीं बैठ सकते हैं। और उन्होंने निर्णय लिया कि 405 करोड़ रुपया बिहार के खजाने से देकर कमला में बैराज बनाने का काम किया। कोसी में बना हुआ है, आगे बागमती में बनेगा। तीनों पर जब बैराज बनकर तैयार हो जाएगा तो बाढ़ की जो पहली तीव्रता होगी उसको वहीं तोड़ दिया जाएगा और बाढ़ नुकसान कम से कम करेगा। और पहले जिस प्रकार से तटबंधों का निर्माण नहीं हुआ था, तो बाढ़ प्रणव क्षेत्र कितना था महोदय? इस पूरे बिहार में बाढ़ प्रणव क्षेत्र 25 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि बाढ़ से प्रभावित होता था, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते आज 56 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावित हो गया महोदय। इसलिए ये जो 56 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया, उसका कारण गलत ढंग से तटबंधों का निर्माण था जो उनके जमाने में हुआ महोदय। इसलिए आज बजट बढ़ाया गया है। 2002 से लेकर 2007 तक में अगर देखिएगा तो 435 करोड़ का औसतन बजट आया है और आज 3232 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट केवल स्कीम मद में है। इसलिए जल संसाधन की महत्ता को समझने की जरूरत है महोदय, क्योंकि ये पृथ्वी जल से तो भरा पड़ा हुआ है, लेकिन सभी जल सिंचाई के काम में नहीं आता है महोदय। इसलिए सिंचाई के काम में जो जल आता है उसका परसेंटेज पृथ्वी पर बहुत कम है। 2.7% जल है जिसको इस पृथ्वी पर पेयजल के रूप में भी उपयोग करना है और सिंचाई के लिए उसमें से अधिकांश जल का उपयोग होता है। लेकिन 45% जल आज रख रखाव के कारण बर्बाद हो रहा है महोदय आज तक, और 15% तो अधिक जानकारी रहने के कारण किसान अधिक पानी डालकर 15% पानी बर्बाद कर देता है। भूगर्भ जल की स्थिति बदतर होती चली जा रही है महोदय। 2025 आते आते 1500 घन किलोमीटर बच जाएगी धरती की जमीन जल, और प्रदूषित भी हो रहा है काफी तेजी से नीचे का जल। इसलिए उसके लिए भी हमको चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि आज ही पेयजल भी है इसके साथ जुड़ा हुआ, लघु जल संसाधन भी जुड़ा हुआ है। हम निजी नलकूपों पर जो हमारे
हमारी निर्भरता है उसको भी हमको कम करना पड़ेगा महोदय। और मुझे लगता है कि आपने लाल बत्ती जला दिया है तो अब कुछ कहकर मुझे समाप्त करना पड़ेगा महोदय। विरासत में मिली हो दरारें जहां, बड़ी मुश्किल से आती है बहारें वहां, पर आबो हवा को बदला है हमने, चुनौतियों को अवसर में बदला है हमने। माननीय विपक्ष के साथियों के लिए कहना चाहूंगा महोदय कि बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। अंत में महोदय मैं आपका धन्यवाद करते हुए, अपने सचेतक जनक जी का धन्यवाद करते हुए, माननीय मंत्री जी को मैं बार बार धन्यवाद देते नहीं थक सकता, क्योंकि उसके अलावे भी 325 करोड़ की परियोजना दोनों तटबंधों को पक्कीकरण, ऊंचीकरण और सौंदर्यीकरण के करने के काम के लिए भी इन्होंने राशि दी है, जिस पर हाईवे के अलावे गाड़ी उस पर दौड़ेगी महोदय, और वो दरभंगा तक सीधे चली जाती रहेगी। जयनगर से निकलेगी, झंझारपुर होकर दरभंगा तक जा सकते हैं महोदय। पूरे बिहार को उसका लाभ होगा। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।